इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने मोहम्मद बिलाल रज़ा मालूम यह करना चाहते हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का एक शेर है, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो इस पर एतराज़ ये है कि आला हज़रत को अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का यकीनी तौर पे मालूम था महशर में आना, तो उन्होंने ये काश इस्तेमाल क्यों करा कि काश उनकी आमद हो। क्या उनको यकीन नहीं था आला हज़रत को कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम शफ़ात के लिए आएंगे? एतराज़ इस शेर पे ये है। तो इसका दरअसल जवाब ये है मोहम्मद बिलाल भाई कि जो लफ्ज़ काश इसमें लगा हुआ है ये पहले मिसरे के लिए नहीं है बल्कि दूसरे मिसरे के लिए है। इसको मैं अभी एक मिसाल के तौर से आपको समझाता हूँ कि कभी कभी फ़न शायरी में ऐसा होता है कि बात जो पहले मिसरे की होती है वो वहाँ मुकम्मल नहीं हो रही होती, बल्कि उसके अल्फाज का ताल्लुक़ दूसरे मिसरे के साथ होता है। इसी तरह आला हज़रत ने एक और मकाम पर भी फरमाया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। ये एक लाइन मुकम्मल हो गई। अगली लाइन में कहा कि नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हालांकि पहली लाइन को सुनने पर कोई उसका मायना बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। तो ये असहाबे हुजूर का ताल्लुक़ अगली लाइन से है कि असहाबे हुजूर नज्म है, यानी हुजूर के सहाबा तारे हैं, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो लाइन पहली है उसका अल्फाज का ताल्लुक़ दूसरी लाइन से है और दूसरी लाइन के जो अल्फाज का ताल्लुक़ है उसका ताल्लुक़ पहली लाइन से। अब मामला दरअसल ये होता है कि कुछ आपने देखे होंगे एक छोटे किस्म के शायर होते हैं जिनको आप आसान ज़ुबान में कह लें कि कभी आप स्कूल टाइम पे कभी जाया करते थे बचपन में, तो वहाँ पर क्या होता था जब नया साल आया करता था स्कूल में तो छोटे बच्चे एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं और उसमें बच्चों वाले शेर लिख देते हैं। जैसे बच्चे यानी जितनी उनकी अकल होती है उसके हिसाब से शेर लिखते हैं, और ये शेर भी बहुत ज़्यादा ग्रीटिंग पे अक्सर चला करता है, जैसे चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे ज़ीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा। लड़के होती हैं तो मेरी सहेली लाखों में हीरा। तो जो इस किस्म के चम्मच वाले शायर होते हैं जो आला हज़रत की शायरी को नहीं समझ पाते, वो अक्सर इस किस्म के एतराज़ात करते हैं कि आला हज़रत ने काश कहा या नहीं कहा। इसकी एक छोटी सी मिसाल आप और समझे। जैसे मैं किसी से कहूँ, अगर कोई मेहमान मेरे सामने है और मैं उससे कहूँ कि काश आप आते और मेरे हाथों में आपके इस्तकबाल के लिए फूल होते, तो मेरा ये काश कहना मेहमान के आने के लिए नहीं है बल्कि मेरे हाथों में फूल नहीं है इसकी हसरत के लिए है, क्योंकि मेहमान तो बाज़ाहिर मेरे सामने खड़ा है और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि काश आप आते और मेरे हाथ में फूल होते आपके स्वागत के लिए। तो मतलब ये है कि फूल नहीं है, उसकी तमन्ना है, आने की कोई हसरत नहीं है क्योंकि आप इन फ्रंट ऑफ मी मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में आला हज़रत ने कहा कि काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मतलब ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद तो तय है कि होनी है, काश ऐसा हो जाए कि सब उनकी आमद पे सलाम भेजें। ये काश उस सलाम के लिए है। बाकी जिनको समझ में नहीं आती आला हज़रत की शायरी तो आप समझ जाएं कि वो चम्मच वाले शायर हैं जो अक्सर आला हज़रत की शायरी पे एतराज़ वगैरह करते हैं। ऐसे शायरी ना समझने वाली बात तो आला हज़रत के बहुत सारे अशार ऐसे हैं जो आम आदमी को जल्दी समझ में नहीं आते। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने एक मकाम पर ये भी फरमाया, शर खैर शोर शोर शरर दूर नार नूर बुशरा की बारगाह ये खैरुल बशर की है। अब ज़ाहिर है कि सुनने में तो समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, तो समझ में नहीं आए तो मतलब ऐसा भी नहीं कि गलत हो गया शेर या उस पर एतराज़ कर दो। इसी तरह आला हज़रत ने एक और मकाम पे भी ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए इस पूरा कलाम के आप अशार अगर देखेंगे तो बहुत से ऐसे अशारे समझ में नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे ये मरहमतें ये कच्ची मतें ना छोड़ी लतें ना अपनी गतें कसूर करे और इनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। अब समझ में तो ये भी नहीं आने का अक्सर के अल्फाज क्या हैं, तो समझ में नहीं आओ तो सीधा सबसे आसान है कि एतराज़ कर दो। इसके पीछे की दरअसल वजह भी यही है कि एतराज़ हमारे में फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इस पर टैक्स या GST वगैरह तो नहीं है, तो जिस पे दिल चाहता है वो एतराज़ कर देता है। यही मामला अक्सर वहाबियों का भी है कि शेर समझ में ना आया एतराज़ कर दो, क्योंकि फ्री की चीज़ है एतराज़ करना। तो अगर मामला अगर ऐसा होता कि हमारी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देते कि सुन्नियों पर जितने मामलात में वहाबी लोग एतराज़ करते हैं, अगर इन पे एतराज़ पे भी GST लगाई जाती ना तो शायद थोड़ा सा सुकून मिल जाता
के एतराज़ात थोड़े कम होते। मतलब अगर कोई 11वीं पे एतराज़ कर रहा है तो 11% की GST होनी चाहिए, और 12वीं पे एतराज़ कर रहा है तो 12% की होनी चाहिए, ख्वाजा की 6ठी पे एतराज़ कर रहा है तो 6% की GST। ऐसा अगर कोई कानून आ जाए तो थोड़े वहाबियों के एतराज़ात कम हो जाए, और एतराज़ पे GST होनी चाहिए, तब लोगों के थोड़े एतराज़ात कम हो जाएंगे। वरना ये कि जो चीज़ अकल में नहीं आती तो टैक्स फ्री है तो एतराज़ कर दो, जी ये गलत है, ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया। तो अगर थोड़ा मामला ऐसा हो जाए ना, इनसे हर एतराज़ के बदले GST वसूली जाए ना, तो ये इनके सब चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी कि न्याज भी जायज़ है, आला हज़रत की शायरी भी जायज़ है, इल्म गैब भी जायज़ है, शफ़ाअत भी जायज़ है, क्योंकि टैक्स फ्री है। तो अभी जितना बोल लो इसमें कोई मसला नहीं। मगर GST के अंदर परेशानी ये है कि गवर्नमेंट को खुद सबसे ज़्यादा GST देनी पड़ेगी, क्योंकि 3 तलाक के मसले के अंदर तो प्रधानमंत्री जी खुद मुफ्ती बनते हैं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना